दोस्तों आईआईटीज़, एनआईटीज़ में पीएचडी के फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने लास्ट डेट को एक्सटेंड भी कर रखा है बिकॉज़ ऑफ द कोविड। मेरे वो व्यूअर्स जो कि रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, तो अपार्ट फ्रॉम द पीएचडी देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी नोन एज़ द जेआरएफ, दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलो। दोस्तों मैं मिराज अहमद वासी आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे एंड आज हम डिस्कस करें कि ये जेआरएफ बेसिकली होता क्या है और ऐसी ही दो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज जो आईआईटी रोपड़ में निकली हैं हम उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जेआरएफ क्या है। आप इसको ऐसे समझो कि किसी एक फैकल्टी ने डीएसटी को फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखा एंड डीएसटी ने उस पर्टिकुलर फैकल्टी को ग्रांट दिया 10 लाख रुपए का कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करो। देन दैट पर्टिकुलर फैकल्टी वो क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उनको स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जिनके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स हो, फॉर एग्जांपल मैटलैब हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो। तो इसके लिए वो एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं फॉर द वाइड पब्लिसिटी एंड दे इनवाइट द स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास ये पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप अप्लाई करें एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो इसके अगर हम जेआरएफ की बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले बेनिफिट स्टाइपेंड की है। यहाँ पे आपको 31,000 रुपीज पर मंथ मोस्टली डीएसटी या सर्व में 31,000 रुपीज आपको दिए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दी हॉस्टल फैसिलिटीज एंड एचआरए एंड ऑल। इसके बाद जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपने वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल उसका ड्यूरेशन है 2 साल का, 2 साल तक आपने उस प्रोजेक्ट को किया एंड यू वांट टू एक्सटेंड दैट पर्टिकुलर रिसर्च फर्दर, तो आप उस पर्टिकुलर फैकल्टी के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी पीएचडी ऑल्सो। तो आप अपने जेआरएफ को कन्वर्ट करवा सकते हैं पीएचडी में। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है, आपका जो डोमेन होता है वो डिफाइन हो जाता है और आपने 2 साल तक जिस डोमेन में काम किया तो आपको सारे एक्सपर्टीज हो जाते हैं, तो उसको आप पीएचडी में कन्वर्ट करवा के बहुत ईजिली आप अपने पीएचडी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी बात जेआरएफ की। तो इसी जेआरएफ से रिलेटेड दो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आईआईटी रोपड़ ने नोटिफिकेशन में जारी की है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों जो हमारी सबसे पहली जेआरएफ पोजीशन है दैट इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आईआईटी रोपड़ एंड जो हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं इसमें डॉक्टर आशीष सहानी, ही इज द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज डेवलपमेंट ऑफ एंटी सोर बेस्ट फॉर द यूनिट्स एंड द ड्यूरेशन इज 2 years। तो यहाँ पे आपको 2 years के लिए यहाँ पे काम करना पड़ेगा एंड द क्वालिफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर जेआरएफ पोजीशन इज द कैंडिडेट शुड बी अ बीटेक कैंडिडेट, बीटेक in electrical और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विद 70% और 6.5 सीपीआई। साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड गीट स्कोर भी होना चाहिए। साथ ही और उसके साथ नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ और मेंशन किया कि जो अगर आपके पास है तो आपको एडवांटेज दे सकती है एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स एंड द रिक्वायर्ड स्किल सेट्स आर प्रोग्रामिंग स्किल्स, एफईएम सिमुलेशन आपको आना चाहिए, पीसीबी डिजाइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन की अगर आपके पास नॉलेज हो, सो दैट इज गोइंग टू बी एन एडवांटेज। नाउ टॉकिंग अबाउट सम अदर पार्ट्स दैट इज सैलरी क्या होगी। सैलरी जो होगी नॉर्मली 25,000 से 31,000 के बीच में वेरी करती है। तो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया बट एज पर द SCRB नॉर्म्स 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए आपकी होगी एंड लास्ट डेट फॉर दिस एप्लीकेशन इज 7 मई 2021। तो ज़्यादा वक्त नहीं बाकी, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Now talking about the another GRF position, so it is in the Department of Chemistry, IIT Ropar, under the supervision of Dr. C.M. Nagaraja. He is the Associate Professor in the Department of Chemistry, and the title of this particular position is Development of Porous Metal Organic Frameworks for the Catalytic Conversion of Carbon Dioxide to Fine Chemicals, and the duration is 2 years. Now talking about this qualification, आपके पास जो qualification है that is required is Masters in Chemistry और मटेरियल साइंस। तो अगर आपके पास ये दोनों डिग्री है देन ओनली आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज 70% और 6.5 सीपीआई इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और अगर आपके पास एक वैलिड ग्रेड स्कोर है, यूजीसी है या सीआईएसआर के जो नेट क्वालिफाइड हैं, तो इट विल बी एन एडवांटेज। सो दीज आर बेसिक दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसको आप ध्यान से देख लें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सैलरी की बात करें तो एज पर द डीएससी नॉर्म्स इट वुड बी अराउंड 31,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड आपको इसमें इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। तो इसमें क्या करना है, आपको एक MS वर्ड में एक फॉर्म है, आपको उसको फिलअप करना है एंड डायरेक्टली यू हैव टू मेल
टू दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एंड द लास्ट डेट फॉर डूइंग दिस इज 9th ऑफ मे। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए एक अच्छी पोजीशन है, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो आप प्लीज़ इसको बिफोर द डेडलाइन इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। एंड ये दोनों पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है या आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अपने किसी दोस्त या अपने सिबलिंग्स को भी ये चीज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं जो शायद इसकी सर्च में हो। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, आप ऐसे ही नोटिफिकेशंस, ऐसे इंपॉर्टेंट करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस पर्टिकुलर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।